जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं लाई हूँ आपके लिए सामान्य ज्ञान जीके और जीएस के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है 28 फरवरी को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है और अगर आप प्रैक्टिस अपनी कर लेंगे तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इन क्वेश्चनों में से आप कितना सही कर पाते हैं दोस्तों, आपको ये खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितना आपको और भी पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को पूरा देखना है और सारे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। सामान्य ज्ञान भाग ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं लाई हूँ। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आप सारे ही क्वेश्चनों को आसानी से कर ले जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सारे ही क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो फाइनली आपको लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन दिए हैं आपके, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई आना ही चाहिए। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, ऑप्शन दिए हैं पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप ये जो आंसर है उनमें मैंने ब्लैक किया है, तो आप ये मत सोचिए कि इनमें हमें सारा आंसर आता है। आप ईमानदारी से अपने कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये आप खुद ही अपना अंदाज़ा लगा लीजिए। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है श्रीनगर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन है जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो ऑप्शन सी आप याद रखिए, नॉर्वे आपका बिल्कुल सही आंसर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों स्विट्जरलैंड यहाँ पे दे ही दिया है, तो इसकी राजधानी है बर्न। तो आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मंडल उपनिषद या ऋग्वेद, न्याय सूत्र या फिर सामवेद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर है यहाँ पे मंडल उपनिषद की जगह मुंडकोपनिषद होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है और सबसे नया वाला अथर्ववेद है। तो ये भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिए हैं ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, इसका आंसर सही है ओडिशा। चिल्का झील आपके ओडिशा में स्थित है।
चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है, तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजधानी चाहे देश की हो या राज्य की, तो आपको ये याद रखना है कि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिजोरम की राजधानी है, ऑप्शन दिए हैं आइजोल, शिलोंग, इम्फाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब बताइए कि शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, पंजाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहू, जिससे कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार से आपसे पूछा जाएगा। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो असम आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? असम आपका बिल्कुल सही आंसर है। असम बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। और बिहार की राजधानी है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ दोस्तों। इन क्वेश्चनों को करके आप फाइनली अपने सिलेक्शन की ओर और भी बढ़ जाएंगे। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए हैं जेम्स, टेम्स, जेम्स या फिर थेम्स। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे। और इसी से संबंधित क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे। सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो दूरी, दिशा, लंबाई या फिर उपरोक्त सभी। तो नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो दूरी, दिशा, लंबाई। तो ये सभी आपके बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? कौन होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर? तो ऑप्शन दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया? तो ऑप्शन है 1947, 1965, 1961 या फिर 1960। तो भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया? इसका सही आंसर है 1960। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया 1961 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, उसमें पूछा गया था कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स आपका सही आंसर था। तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सीन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और थेम्स
नदी के किनारे स्थित शहर है लंदन। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है नेशनल बोटेनिकल गार्डन? तो ऑप्शन दिए हैं लखनऊ, रेवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन स्थित है लखनऊ, आपका बिल्कुल सही आंसर है। लखनऊ आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? तो ऑप्शन है खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो H1N1 क्या है? तो स्वाइन फ्लू आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, H1N1। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अभी जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आपके कितने इसमें से सही कर पाए हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए, और कितनी आपकी तैयारी हुई है ये भी आपको देखना है। तो बढ़ते हैं अब सामान्य विज्ञान जीएस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को। सामान्य विज्ञान से भाग बी में आपसे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं बॉक्साइट, केलामाइन, कैल्सीसाइड, गलेना। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो ऑप्शन है नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आग बुझाने के लिए किस गैस को प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, या कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? स्तनपायी अंडे देता है, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो ऑप्शन है चमगादड़, कंगारू, चिड़िया या डक बर्ड प्लेटिपस। तो डक बर्ड प्लेटिपस का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइपरोस्कोपी का संबंध किससे है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइपरोस्कोपी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है रेडारस, ऊतक विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन या फिर सर्जरी और रोग की जांच। तो लाइपरोस्कोपी का संबंध किससे है? सर्जरी और रोग की जांच। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? कौन सी है? द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस या प्लाज्मा। तो द्रव की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा, और इसके अलावा ठोस, तरल, गैस ये भी द्रव की ही अवस्थाएं हैं, और प्लाज्मा चतुर्थ अवस्था कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन दिए हैं यूरिया, अमोनिया सल्फेट, CAM या NPK। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्राथमिक स्रोत है? तो क्वेश्चन है, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्राथमिक स्रोत है? तो ऑप्शन दी है विटामिन A,
विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो गाय का दूध आपका विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, पेट या फिर आंत। तो टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? तो ऑप्शन है मोलार, प्रीमोलर, इंसिजर या फिर कैनाइन। तो दांत के 3 जड़ें होती है मोलार। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? किसके पाचन में लार मदद करती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, रेशा या फिर स्टार्च। तो स्टार्च आपका सही आंसर है। पाचन लार में मदद करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना ही है। तो निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? ऑप्शन है आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशियों से, आंखों के पुतली के आकार में परिवर्तन या फिर रेटिना की कमजोरी। तो निकट दृष्टि दोष, आँख के पुतली के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? आँख के पुतली के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। लगभग 1400 1450 के आसपास। तो 1500 आपका यहाँ पे सही आंसर है, मस्तिष्क के औसत वजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? संक्रामक रोग जो हवा से फैलता है। ऑप्शन डी है प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक या फिर हैजा। तो संक्रामक रोग हवा से फैलने वाला है तपेदिक। और दोस्तों प्लेग जो रोग है ये चूहे से फैलता है प्लेग। देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। पानी का घनत्व अधिकतम घनत्व होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 सेल्सियस। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। 40 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर है। पानी का अधिकतम घनत्व आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आप ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप इसी जोश जुनून के साथ अपनी मेहनत करते रहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी बहुत अच्छी से करिए और जो भी वीडियो आती हैं आप उन्हें ज़रूर देखा करिए। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।